नमस्कार, स्वागत है आप सबका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के लिए यूजी, पीजी, डिप्लोमा, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप में से जो मैक्सिमम अभ्यर्थी किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक मेरी हर एक बात को प्लीज़ सुनिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो सके और उनको भी ये जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी और घर बैठे आप काशी विद्यापीठ की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैंने डाउट्स कुछ लिखे हुए हैं, मेरी कॉपी पे नोट डाउन है। तो सबसे पहले मैं ना एक एक प्रॉब्लम बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही फॉर्म भरने में और उसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ा ही जो है कॉमन सा क्वेश्चन आपके मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि चूंकि बहुत आप में से मैक्सिमम अभ्यर्थी सीयूईटी का एग्जाम दे के आए हैं, जो नहीं दिए हैं वो इस बात को समझ लें और जो दे चुके हैं वो भी इस बात को समझेंगे। लेट्स सपोज कि मान लीजिए कि आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है, बीए का, बीकॉम का, बीएससी, किसी भी कोर्स का। तो वहाँ पे एक ऑप्शन क्या था कि वहाँ आप कोर्स चूज करते थे और यूनिवर्सिटी के यानी कि विश्वविद्यालय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, वहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते थे कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्यापीठ के फॉर्म में, एमजीकेपी के फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं करना है। लेट्स सपोज कि आपको विद्यापीठ से बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, ठीक है, या कह लें कि मैथ करना है, एग्रीकल्चर करना है। तो कोई भी अगर आपको कोर्स करना है ना, तो उसमें केवल कोर्स को चूज करके फॉर्म भर देंगे, वहां पे सब्जेक्ट चूज नहीं करना। यानी कि जो सीयूईटी में था कि प्रोग्राम सेलेक्ट करिए और सब्जेक्ट चूज करिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा विकल्प नहीं है। अगर आपको बीए करना है विद्यापीठ से तो सिंपली आप बीए का फॉर्म भर देंगे। अगर आपका विद्यापीठ से बीकॉम करना है तो बीकॉम का फॉर्म भर देंगे। विद्यापीठ से बीएससी करना है, बीएससी मैथ, एजी बायो, तो बीएससी मैथ का फॉर्म भर देंगे, एजी का फॉर्म भर देंगे, मैथ का, बायो का फॉर्म भर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, केवल कोर्स चूज करना है। मेरी बात समझ गए? तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया। बाकी सिलेबस सबके लिए कॉमन रहता है। सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए, ये डाउट क्लियर हो गया। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर एलएलबी और बीएलएलबी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी शो कर रहा हो अपना फॉर्म भर दीजिए। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने कहीं सेटिंग में कर दिया होगा, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो 12th 10+2 यानी कि जो लोग अभी 12th पास किए हैं वो बीए एलएलबी का फॉर्म भरेंगे अगर लॉ करना चाहते हैं तो, और जो लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो एलएलबी का फॉर्म भरेंगे 3 इयर्स का, और 10+2 वाले 5 ईयर बीएलबी का फॉर्म भरेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। हालांकि विद्यापीठ की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है, अभी हमसे कई सारे ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म आया हुआ है हमारे पास फिल करके कि सोचिए भाई कि जब वो अभ्यर्थी जब 10+2 के बाद जब उसने ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं दिया है तो आपने फॉर्म उसको एलएलबी का कैसे फिल करने का ऑप्शन दे दिया वहाँ पे, क्योंकि उनको वो जब लड़का जो है उसके पास, अभ्यर्थी के पास 10+2 का ही रिजल्ट है तो आपको देना नहीं चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट उनकी गलती है और हर साल उनको गलती अपनी रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है भाई कि अगर आप 10+2 हो चुके हैं तो बीएलएलबी का फॉर्म भरेंगे अगर लॉ करना है तो। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो आप एलएलबी का फॉर्म भरेंगे जो कि 3 इयर्स का है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आप लोग के डाउट्स क्या है। हाँ, एक समस्या जो हमारे पीजी के अभ्यर्थी हैं वो जो है इसको फेस कर रहे होंगे। लेट सपोज कि मान लीजिए कि आपने पीजी का एमए, एमएससी, एमकॉम या किसी भी एमएसडब्ल्यू या कह लें एलएलबी या कह लें कि पीजी किसी भी कोर्स का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। क्या आ रही होगी कि सर लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपीयरिंग पर टैप करने के बाद ही जो है लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो ये तो देखिए उनकी पूरी तरह से गलती है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको बहुत सारी गलतियाँ उनकी गिनाऊंगा, मैंने नोट डाउन की भी किया है, ठीक है। तो उनकी गलती है। तो अब इसके लिए क्या करना, देखिए मैं अभी आज मेरे ख्याल से 17 तारीख को, नहीं 16 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको थोड़ी सी विद्यापीठ की देखिए कहानी बताना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इनका टेक्निकल सपोर्ट है या कह लें कि जो इनका हेल्पलाइन नंबर का एक मामला है, ये बड़ा बहुत ज़्यादा बुरा है। बुरा इसलिए है कि अब आप जाके देखिए कि आप
जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भाई आप किसको फ़ोन करेंगे? विद्यापीठ को फ़ोन करेंगे। भाई वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करेंगे ना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है फ़ोन करेंगे। लेकिन इन्होंने इस बार कोई नंबर नहीं दिया है। अब समस्या ये है कि छात्र बिहार से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, गाजीपुर से, बलिया से, कहाँ-कहाँ से फॉर्म भर रहा है। अब वो छात्र, हर छात्र कैसे विद्यापीठ आए? अगर वो विद्यापीठ का आएगा तो 500-1000 रुपये तो उसका वैसे भी खर्च हो जाना है और पूरा एक दिन वेस्ट होना है। तो ये बहुत बड़ी उनकी दिक्कत है, बहुत बड़ी फॉल्ट है, ठीक है। अब इसी को लेकर के हम लोग जो है 19 या 20 तारीख को, मैं बता देना चाहता हूँ 19 जून को या 20 जून को हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ विद एप्लीकेशन, पूरा जो है एप्लीकेशन के साथ कीजिए ये आपकी कमियां हैं फॉर्म में और हेल्पलाइन नंबर दीजिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए दिक्कत ये है कि देखिए हमारा और विद्यापीठ से कॉन्फ्लिक्ट जो है पिछले वर्ष क्या हुआ था कि उन्होंने एलएलबी का जो पेपर था कुछ नकल हुआ था, उसके प्रति हम लोगों ने जो है विद्यापीठ को लेकर के हम लोगों ने कैंसिल करने की मांग की थी, धरना प्रदर्शन भी किया था और ये मामला हाई कोर्ट पे चला गया था और हाई कोर्ट से जो है हम लोगों को जीत मिली थी और विद्यापीठ को एलएलबी और एलएलएम का पेपर फिर से कराना पड़ा था, जो कि पूरा जो है अच्छे तरीके से हुआ था। तो ये मामला इसी रीज़न से क्या है ना कि अब कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल नहीं पाती। जब हम लोग वहाँ पे विद्यापीठ में जाते हैं तो वो लोग कुछ बताते नहीं हैं, बोलते हैं कि आप लोग कोचिंग वाले हैं। मैं देखिए कहानी बता रहा हूँ कि आप लोग जानते रहें कि नहीं आप लोग कोचिंग वाले हैं, आप लोगों को हम नहीं बताएंगे। ठीक है भाई, हम लोग कोचिंग वाले, आप मत बताइए, एक हेल्पलाइन नंबर तो दे दीजिए बच्चों को। और बच्चों को दिक्कत है तो बच्चा कहाँ पता करेगा? इवन मैं बता रहा हूँ कि जो वाराणसी के बच्चे हैं, अभ्यर्थी, वो जब जा रहे हैं वहाँ पे विद्यापीठ से कुछ बातचीत करने, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ जाओ, उनके पास जाओ। इस चक्कर में बच्चा पूरा कैंपस घूम ले रहा है लेकिन उसको उसके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हमने एक एप्लीकेशन बना करके 19 या 20, देखिए 2 डेट में हम लोग जाने वाले हैं। तो मैं इतना कहूँगा आप लोगों से, अभी कई सारे प्रॉब्लम्स मैं पढ़ने वाला हूँ अभी आगे, लेकिन मैं इतनी बात आपको जरूर कहूँगा भाई, देखिए कि अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो 20 जून तक बस रुक जाइए, क्योंकि देखिए 30 जून तक फॉर्म भरने का डेट है ना, और वो एक हफ्ते से 10 दिन 15 दिन पक्का बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो हम लोग बढ़वा देंगे एप्लीकेशन। देखिए चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है। तो फॉर्म की चिंता तो बिल्कुल मत करिए। तो 20 तक आप लोग रुक जाइए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो बहुत अच्छा है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया ना, एक प्रोसेस कर चुके हैं, बस फॉर्म फिल करना है। तो आप 20 जून तक रुक जाइए। 19 या 20 जून को जैसे हम लोग विद्यापीठ में जाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन देखेंगे, वहाँ जो आपके आनंद कुमार त्यागी सर हैं जो कुलपति हैं उनसे, और सुनीता मैम जो कुल सचिव हैं, दोनों से बातचीत होगी पूरे मामले पे। हम लोग अपने पॉइंट्स को बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट को, तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन पूछ लेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम और भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर हम अपीयरिंग है तो लास्ट ईयर का मार्कशीट मांग रहा है, तो इसका प्रॉब्लम मैंने बता ही दिया है। तो आप लोग अभी रुक जाइए, क्या करना है। हाँ, उसके बाद अपीयरिंग करने पर सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये तो वही बात है ना भाई। उसके बाद है कि सर जो है इनकम सर्टिफिकेट के जगह पे जो है इनकम सर्टिफिकेट जिसका नहीं, वो क्या करेगा, अंडरटेकिंग दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, अंडरटेकिंग दे पाएगा नहीं। देखिए भाई, यहाँ अंडरटेकिंग तो आप नहीं दे पाएंगे विद्यापीठ में, फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अपीयरिंग का जो मामला है वो हो सकता है, ठीक है। बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर 2 कोर्स अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सर क्या मैं कोर्स ऐड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए 2 कोर्स ऐड करने का तुमको ऑप्शन देना चाहिए, अभी लगता है उन्होंने नहीं दिया हुआ है, जिसकी बात भी हम लोग 20 तारीख को करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के थ्रू हम लोग के पास आई हुई है, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है अब 20 तारीख तक ही हो पाएगा, बिकॉज 19 या 20 इन 2 डेट में हम लोग जब जाएंगे एप्लीकेशन देंगे, सुनीता मैम से बात करेंगे, आनंद सर से बात करेंगे, तो जो भी वो लोग प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएंगे उसी वहीं कैंपस से ही आपको हम अपडेट कर देंगे। इधर हम बीच में 3-4 दिन पहले भी जाने वाले थे, ठीक है, लेकिन हम गए भी थे, वहाँ पूरा ऑफिस बंद था, मतलब पूरा ऑफिस बंद था, जान लीजिए, वरना हम पता क्या ही बताएं आपको, ज़्यादा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इतने सारे डाउट्स आप लोग के लिखे गए हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी कोई मन में डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दी, ताकि हम लोग जब 19-20 तारीख जब हम लोग विद्यापीठ जाएं तो आप लोग के प्रॉब्लम्स को बताएं और उसका सलूशन हम आप लोगों को बता सकें। तो देखिए भाई, प्रॉब्लम आपको बतानी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सलूशन हम लोग बता देंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो अगर आप में से वो अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो रुक जाइए। इसमें तो ये भी देखने को मिला है कि कुछ अभ्यर्थियों का जो कि जनरल थे और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो जो है SC/ST का कट गया है। एक लड़का था, फ़ोन किया था कि सर मेरा BCom है, सर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और SC/ST का जो फीस लग रहा था वो मेरा पेमेंट कट गया, लेकिन सर मेरे पास रिसिप्ट है।
तो ये भी दिक्कत है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैं बता रहा हूँ कई सारे बच्चों का तो सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं चूज़ हो पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ मैं बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि कुछ लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आई हो, लेकिन भाई हमारे साथ हज़ार बच्चे हैं ना, हम किसी एक की बात तो कर नहीं पाएँगे। हो सकता है कि आपने फॉर्म अच्छा से फिल कर दिया हो, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आ रही तभी तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात है भाई, वेल एंड गुड है कि आपका फॉर्म अच्छी तरीके से फिल हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ भाई, अगर एक बच्चा भी छूटेगा तो उसका हम लोग सहायता करेंगे और विद्यापीठ जाकर के ये बात कहेंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रॉपर निकाला जाएगा, ठीक है। तो बस आपसे इतना कहना था कि अगर आपके मन में और कोई डाउट कन्फ्यूजन है फॉर्म को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, कैसे आपको 2 कोर्स एक साथ अप्लाई करना है वो भी हम लोग वहाँ पे जाकर पता करेंगे। तो 20 तारीख के बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। 30 जून तक फॉर्म भरने की डेट है, 20 जून तक हम लोग आपको अपडेट कर देंगे कैसे क्या करना है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी, चिंता मत करिए, फॉर्म भरने की डेट डेफिनेटली बढ़ेगी, उसके लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी एग्जाम आपका 10-15 जुलाई के बाद होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, विद्यापीठ की भी कोई तैयारी नहीं है। अभी वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं कैंपस में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रवेश परीक्षा की जो समिति की जो टीम है वो ऑलरेडी उसमें एक जगह जो है इन्वॉल्व है, तो वो अभी पॉसिबल भी नहीं है। और विद्यापीठ वैसे भी 1.5 महीना फॉर्म भरवाता ही है, वो नियम है, उसके बाद ही अब जो है इनका एंट्रेंस होगा। तो बाकी जब डेट शीट आएगी तो आपको बताई जाएगी। कोई मन में डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए, उसका सलूशन जितना पॉसिबल होगा उतना दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।